Hey everyone, 2 months to go for CAT exam. All of us are feeling these jitters. हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? Whatever we have prepared is right, good enough. Can I make it at 99 percentile? Is there anything else I can do in next 2 months so that I can ensure that my dream will come true to for the top I am? So all these questions are coming to our mind, and in today's session, today's video, I am here to give you the right strategy, clear your mind and motivate you for these next 70 to 80 days students. So first things first, हमें ये समझना है कि CAT is a competitive exam. Of course हम सबको पता है, जिसमें काफ़ी सारे students more than 1 year, maybe 1.5 year से पढ़ाई कर रहे हैं. काफ़ी लोग का ये second attempt है. तो anyone who is just starting, प्लीज़ डू नॉट लुक फॉर कि अब हम वापस बेसिक टू एडवांस प्रेपरेशन करेंगे. लेट मी जस्ट कॉल स्पेड अ स्पेड. यू हैव टू पुल योर सॉक्स अप एंड यू हैव टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड इफ यू वांट टू compete with this lot of students. So for those who are doubtful if they can still get that 99 percentile, they have to first of all go underground in next 80 days. They have to set boundaries for themselves. जितने भी आपके सोशल मीडिया हैं आपको डीएक्टिवेट करना है. If you watch certain educational videos, classes from YouTube, you have to fix a time. Okay, then I'll be वॉचिंग यूट्यूब फ्रॉम दिस टू दिस टाइम. बाकी हर जगह पे एक टाइमर लगा के रखो ताकि आप सोशल मीडिया को लिमिटेड टाइम पे यूज़ करो, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज इंस्टाग्राम है, एनीथिंग एल्स, आप उसको स्विच ऑफ ही रखो फॉर नेक्स्ट 2 months. इट विल बी बेटर बिकॉज मोर देन नॉलेज, आई एम वेरी श्योर फॉर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इट इज़ डिस्ट्रैक्शन गिविंग सोर्स. सो देन सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, व्हाट गिव्स यू मोटिवेशन. मैं आपको आज कितना ही मोटिवेशन दे दूँ, आइए शायद मोटिवेशन 2 या 3 दिन के बाद फेड ऑफ हो जाएगी. बट इफ यू कैन विजुअलाइज योर why do you want to do it? For to make your parents proud, to get your dream job, and I am is the means to that particular goal. Maybe to buy yourself a Ferrari, anything, whatever you want to do in future, and that's why you're doing the MBA. Make sure you visualize this if possible. Maybe एक पोस्टर में आप लिख के रखो अपने सामने, एक स्टिकर में लिख के रखो अपने कबर्ड के सामने. सेट बाउंड्रीज, मीन्स एनीथिंग विच वेस्ट योर टाइम, टेक्स अप अ लॉट ऑफ टाइम. आप 2 महीने के लिए उससे ब्रेक ले सकते हो. आई एम नॉट सेइंग डू इट फॉर द लाइफ टाइम. सोशल मीडिया है, किसी भी चीज़ से आपको डिस्टर्बेंस होता है, आप उससे 2 महीने के लिए कुछ ऐसा प्लान करो कि आपको उसकी तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. डिसिप्लिन, राइट? डिसिप्लिन कैसा हो, यू हैव टू मेक अ किलर स्केड्यूल फॉर योर सेल्फ. बिकॉज सीधे सीधे बोल रही हूँ, अभी के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सेप्ट how much you can practice. This entire CAT exam is very much practice intensive, practice based. We know that. हर एक सेक्शन के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता होने चाहिए, आप कहाँ स्टैंड करते हो वो पता होना चाहिए. अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर. वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, एग्जाम इज नॉट जस्ट अबाउट सिलेबस. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन सेइंग दीज डेज कि मैम मुझे लगता तो नहीं है मेरा CAT हो पाएगा बिकॉज आई एम स्टिल giving mocks and I'm not even crossing a 90 percentile. But whichever mocks you're giving, you're not really competing with 2.5 to 3 lakh people. जो आप CAT एग्जाम में दोगे तो आपको अपने परसेंटाइल से आप कैसे जज कर पा रहे हो वो, राइट? आई डोंट नो, वो सही भी नहीं है. बिकॉज आप 5,000 10,000 स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में अपने आपको चेक करो, राइट नहीं है स्टूडेंट्स. एट सेम टाइम को बहुत सारे स्टूडेंट्स बोले हाँ आप स्नैप, एनमैट, सीमैट दूसरे एग्जाम्स पे टारगेट करेंगे बिकॉज देयर वी थिंक वी कैन स्कोर अ 99 परसेंटाइल. तो वहाँ पे भी अगर वो आपके लिए ईजी है तो वो सबके लिए इक्वली ईजी है. वहाँ पे और भी 2-3 हज़ार बच्चे 99 परसेंटाइल स्कोर करेंगे. कॉम्पिटिशन वहाँ पे भी है. सो क्रैकिंग पर्टिकुलर एग्जाम इज नॉट जस्ट अबाउट सिलेबस, इट इज अबाउट कॉम्पिटिशन ऑल्सो. हाउ मेनी पीपल आर टेकिंग दैट एग्जाम, and that is why for you giving your best at the same time at this point of time filling 2 to 3 exam forms is very very important students. because ठीक है कंपटीशन हर जगह पर, at the end of the day, at the end of the year, एक बच्चा एक ही कॉलेज चूज करेगा ना. तो अगर आपने लेट्स से आपने CAT का भी फॉर्म भर दिया, CAT में आपको नहीं आपका हो पाया, तो जो बच्चों ने भरा था वो जा चुके हैं. अब वो आपके एनमैट, स्नैप वाले कॉलेजेस में compete नहीं करेंगे, एग्जाम में compete कर सकते हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉट श्योर विच एग्जाम दे विल बी एबल टू क्रैक इट. वो कॉलेज में कोई कॉम्पिटिशन नहीं, कॉलेज में उसका जितने बच्चे बचेंगे उन्हीं का एक एक करके एडमिशन होगा. सो मेक श्योर दिस इज द टाइम यू प्लान विच ऑल एग्जाम्स यू आर गोइंग टू टेक, विच ऑल कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म्स यू आर गोइंग टू फिल अप. प्लान दिस वेरी केयरफुली बिकॉज दिस इज एन एक्सपेंसिव अफेयर. आपको 20,000 से 1 लाख रुपीज़ तक का खर्चा हो सकता है. सो यू हैव टू जस्ट मिनिमाइज ऑन एटलीस्ट 3 एग्जाम्स इज वॉट आई सजेस्ट, एंड 5 to 10 colleges at max, right? At max. So plan that for you. At the same time, also make sure you're taking your mocks regularly. 1 mock per week plus 2 sectionals in a week. Means total 3 tests minimum. एक फुल लेंथ मॉक, 2 सेक्शनल. लेट्स से इस वीक फॉर एग्जाम्पल आपने एक VRC क्वांट ले लिया, नेक्स्ट वीक विल टेक LRDN quant, so forth, right? And so on. Make sure you tweak your strategy as
as you move forward, because till the exam day students you'll never feel 100% prepared. आपको थोड़ी अपनी strategy exam के दिन भी change करनी पड़ेगी. That means you have been preparing कि ठीक है RC is very important, 70% questions are there, but what if RC will, all 4 RCs will have all general questions, passage based questions, inference questions, and but VA will be easier. So maybe you choose to do VA first and then RC, and you plan that I'll do 3 RCs, 4 to 5 VA, but since VA is easier, आपने 8 के 8 VA किए, आपको पता भी वो सही आएंगे, but RCs आपने for example 2 ही कर पाए, isn't it? तो थोड़ी सी स्ट्रैटेजी आपको हमेशा अभी भी ट्वीक करके रखनी पड़ेगी. आप जिन भी टीचर्स को फॉलो कर रहे हो उनकी एटलीस्ट अब आपको सारी क्लासेस फॉलो करनी पड़ेंगी. एक इसकी क्लास देखी, उसकी देखी, स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, ऐसे नहीं होता है. कई बार एक ही क्लास बच्चे देख के एक स्ट्रैटेजी पिकअप करके अप्लाई करते हैं. इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. इवन इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर मैं बोलूँ तो आपके ईजी मीडियम डिफिकल्ट पैसेज आते हैं, वो एक कैटेगरी हो गई. उसमें भी हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स पैसेज आते हैं, उनकी एक अलग अलग स्ट्रैटेजी है. तो मैंने अपने वीडियोस में भी देखा है, अपने सेशन से भी देखा है कि बच्चे बस, क्योंकि यूट्यूब में कोई रेगुलर आपको बहुत कम बच्चे फॉलो करते हैं, तो एक सेशन देखेंगे उन्होंने साइंस पैसेज की स्ट्रैटेजी है कि फिलोसफी पैसेज है, हिस्ट्री डाल, फिर ये तो हमारे लिए वर्क नहीं करिए. आप जिसको भी फॉलो करो उसको थ्रू आउट फॉलो करो, उसके साथ ईजी, मीडियम, हार्ड, हर टाइप के क्वेश्चंस करो. बीट क्वांट, LRDS सेट, जितने आपने क्या आपने 50 सेट एक टीचर के साथ बैठ के सॉल्व किए हैं, तभी आपको उस टीचर की पूरी स्ट्रैटेजी समझ आएगी. अदरवाइज आपने एक यहाँ से ली, एक यहाँ से स्ट्रैटेजी ली, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू. सो मेक श्योर आप अगर आपको पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी ही फॉलो करनी है तो आप एक टीचर को ही फॉलो करके रखो. 4 टीचर, अब ये टाइम नहीं रहेगा कि आप 4 लोग से अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे हो एक ही टॉपिक, राइट. प्रैक्टिस करने के लिए, यस, टू गेट मोर एंड मोर क्वेश्चंस, सो मेनी टीचर्स आर टीचिंग. प्रैक्टिस करने के लिए डेफिनेटली आपको बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करना पड़ेगा, बट व्हेन इट कम्स टू फॉलोइंग एन अप्रोच यू हैव टू स्टिक टू 1 पर्सन, राइट. एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स, एज ए स्टे, स्टेइंग अंडरग्राउंड now, cutting all the distraction is the first step. फिर आप जो शेड्यूल बनाओगे उसको फॉलो करोगे, that is second and third, right, secondary and basically third steps you will take कि ठीक है अब इसमें मुझे क्या changes करने हैं, how to analyze mocks. Motivation fuels you, right, but discipline keeps you going when the hype is over, all the strategies and shortcuts are over. So if you're really fired up, अभी भी आपके अंदर वो स्पार्क बचा है कि नहीं 99 percentile तो लाना ही है, so comment down below, I am going underground, right? उसके साथ साथ keep sharing your progress, how is it going, what exactly can I do to help you to crack CAT exam. We can crush this particular thing together, right, this entire thing together, and then crack that 99 percentile. At the same time students, आपके और क्या क्या इश्यूज है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ये मन नहीं लगता, बिकॉज आई एम गोइंग टू कम अप विद अ लॉट ऑफ मोटिवेशनल वीडियोज वेर बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों में बच्चे जो लो फील कर रहे हैं, प्रेशर फील कर रहे हैं, वो आपको ना हो. तो आप प्लीज़ अपने प्रॉब्लम्स कीप शेयरिंग इन द कमेंट्स सो दैट आई कैन कम अप विद दोज काइंड ऑफ सॉल्यूशंस इन माय वीडियोज. थैंक यू सो मच. सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो.